एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लॉ लाइव में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोग देख के ही समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं और जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे होंगे किसी न किसी की, चाहे कोई भी स्टेट हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फालतू टाइम ना बर्बाद करके अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये है ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू हेयर, यानी सुने जाने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है? सुने जाने का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को आप बिना सुने उसको क्या है, पनिश नहीं कर सकते, आपको उसको सुनने का एक मौका देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये एक क्या बोलते हैं, ये क्रिमिनल लॉ का एक रूल है, या चाहे वो सिविल हो, ये रूल है कि आप बिना सुने किसी भी पक्षकार के अगेंस्ट में आप कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिग्री या कोई भी जजमेंट या कोई भी कन्विक्शन नहीं कर सकते, उसको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, लेटिन मैगजीन है, और इसका ये इंग्लिश वर्जन है। इट मीन्स राइट टू हेयर, मतलब सुने जाने का अधिकार। ठीक है, तो ये प्रोविज़न हमें अपने प्रोसीजर लॉ में भी देखने को मिलते हैं। जो सेक्स BNS के सेक्शन कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? 351 में, सेक्शन 351 में ये प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको बिना प्रतिरक्षा में सुने बिना आप उसको क्या है, उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको एक मौका सुनने का देना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोविज़न अपने कब काम में आता है, जब ट्रायल चल रहा होता, तो ट्रायल के ड्यूरिंग ही ये, उसके बीच में ही हमें ये प्रोविज़न वहाँ ही इसको लागू किया जाता है कि हमें एक्यूज को सुनना होता है। जो भी पक्षकार होता है एक्यूज, तो हमें उसको क्या है, सुनना चाहिए कि वो अपने उसमें क्या कह रहा है। तो जैसा कि 351 यही बोलता है कि अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, यही बात करती है। क्रॉस चेक कर लेना आप लोग फिर भी एक बार। ठीक है, तो ये सक्षम साक्षी होगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना बैलेट भी खोल लीजिए एक बार और देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सक्षम साक्षी के बारे में प्रोविजन करता है। देखिए ये अब ये स्टेज कौन सी होगी, तो ये स्टेज होगी जांच या विचारण। जो एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट होंगे, जो भी एविडेंस आते हैं वो अगेंस्ट एक्यूज्ड, ठीक है, जो भी एविडेंस आएंगे ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में, तो वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में ही होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगेंस्ट में जो आएंगे तो हमें उसके उस पे ही उनको सुनना है, एक्यूज्ड को वही उसको हमें सुने जाने का उसको क्या है, राइट है। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्टेज है जहाँ पर उसको ये मौका दिया जाएगा सुनने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये स्टेज तो है, ठीक है, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान हम देंगे उसको मौका, बट वो कब, ये भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट में कोर्ट के सामने आए या प्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, उन चीज़ों के बारे में बता कर सके कि सर ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे ऐसे, ये फैक्ट, ये एविडेंस जो भी है ये ऐसे ऐसा है और ऐसा नहीं, वो उनका एक्सप्लेनेशन दे सके। इसी पर्पज़ से हम इस 351 सेक्शन को BNSS में रखा गया है। और ऑडी अल्टरम पैटर्न पे जो मैगजीन है, इस पर ये बेस सेक्शन है,
तो ये राइट है एक्यूज्ड का, उसको सुनने का राइट उसको देना ही होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस क्या होंगी? तो इसकी स्टेजेस होंगी, इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया 53 51 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज फर्स्ट में दिया गया है कि मे, इस वाले में मे वर्ड यूज किया गया है। तो ये कोड की क्या डिस्क्रिएशन है, ये कोड की क्या डिस्क्रिएशन है कि उसको क्या है, कोई चेतावनी दिए बिना, चेतावनी दिए बिना किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रक्रम पर उससे अभियुक्त से क्या है, जब न्यायालय आवश्यक समझे उससे कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और सेकंड क्या बात करता है, सेकंड में सेल है, इसमें सेल वर्ड यूज किया गया है, इसमें सेकंड में क्या है अपना सेल वर्ड यूज किया गया है, तो हमें सेल वर्ड के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो अपना जो सेकंड वाला है तो इसमें क्या है, प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन की जो विटनेस हैं उनके एग्जामिनेशन के बाद क्या है, एग्जामिनेशन के बाद एंड, और एक्यूज्ड का डिफेंस, एक्यूज के डिफेंस के पूर्व, बिफोर डिफेंस, उससे क्या जनरली क्वेश्चन कोर्ट कर सकता है, करेगा, जनरली क्वेश्चन करेगा, उससे पूछेगा कि जो ये आपके अगेंस्ट एविडेंस आए हैं आप इनका कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट अगर समन केस है, इफ देयर समन केस प्रोवाइजो है, यदि समन केस है तो समन केस में यदि उसको पर्सनल एप्रीहेंशन से उसको क्या है छूट दी गई है, तो वहाँ पर उसको क्या है वो अपने जो भी उसका एडवोकेट होगा या फिर डिफेंस काउंसलर होगा तो वो उसके द्वारा भी क्या है वो अपना डिफेंस करेगा, उसको सुना जा सकता है। तो उस कंडीशन में उसको पर्सनली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कि जब भी हम उससे एक्यूज से क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या है, हम उसको ओथ नहीं दिलाते हैं, विदाउट ओथ होते हैं ये। ठीक है, अगर वह कोई फॉल्स स्टेटमेंट या कुछ भी दे देता है उसको, उसके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग्स भी नहीं अपन चला सकते, कंडक्ट की जा सकती है। तो ये चीज़ें भी क्या है समझने वाली हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना। अब बात आती है कि क्या राइट टू हेयर या ऑर्डिनल पैटर्न के कोई एक्सेप्शन भी हैं, क्या इसके कोई एक्सेप्शन भी हैं, तो ये चीज़ भी हमें क्या है समझनी पड़ेगी। इसके क्या है इसके क्या कोई एक्सेप्शन भी हैं, तो हमें ये चीज़ भी, हाँ तो इसके एक्सेप्शन हैं, तो वो कौन कौन से एक्सेप्शन हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं तो आपको बताऊंगी ही। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन हैं, काफ़ी सारे एक्सेप्शन हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी मैं आपको, जो आपको क्या है नोट कर सकते हैं। जहाँ क्या है कार्रवाई क्या है, न्यायिक कार्रवाई नहीं है, कैसी है, न्यायिक कार्रवाई नहीं है, न्यायिक कार्रवाई नहीं है, जहाँ कार्रवाई कैसी है, न्यायिक कार्रवाई नहीं है, तो वहाँ भी आपको क्या है राइट टू ऑडी अल्टरम पैटर्न का क्या है राइट नहीं है। तो अपने ये सारे एक्सेप्शन है ऑडी अल्टरम पैटर्न के कि पहला जहाँ कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं है, जहाँ अभिकरण का काम है जो एजेंसी उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव या डिस्क्रिशनरी है। थर्ड है जहाँ उसको अगर ऑर्डिनरी राइट टू हेयर दिया गया तो वह क्या है स्पिरिट ट्रायल में क्या है बाधा डाल सकती है, या जहाँ पर प्रभावित पक्ष को सूचना प्रकट करना क्या लोकहित के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के पब्लिक बेनिफिशियल के अगेंस्ट में, और जहाँ शक्ति का प्रयोग क्या है, जहाँ पावर है वह क्या अनुशासनिक है, पावर कैसी है अनुशासनिक प्रवृत्ति की है, तो वहाँ इन कंडीशन में आपको राइट टू हेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गई, और ये एक्सेप्शन की पहले की बात है कि जो सुने जाने का अधिकार है,
सुने जाने का अधिकार है, जो सुने जाने का जो अधिकार है, ये क्या दो बातों पर बेस्ड है, दो शर्तें बोल सकते हैं पर बेस्ड है। फर्स्ट है सुनवाई का अवसर देना, सुनवाई का अवसर देना। और सेकंड है जो अवसर है वो कैसा है, युक्तियुक्त हो, युक्तियुक्त होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो उसको है यानी युक्ति के उसको टाइम भी तो मिलना चाहिए, ठीक है, कि उस टाइम में प्रेजेंट होके अपना डिफेंस या उसके एक्सप्लेनेशन दे सके। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को मैं इतना ये जो डॉक्ट्रिन है या जो मैगजीन है इसको एक्सप्लेन करने में मैंने अपना पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और चाहें तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।